नमस्कार दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपका वेतन आयोग 8वां लगने वाला है। और ऐसे में अगर हम बात करें सेवन्थ पे आयोग की, तो वहाँ पर कर्मचारियों की जितनी भी सैलरी है, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आता है जब भी वेतन आयोग की बात चलती है। तो वेतन आयोग में एक्चुअली होता क्या है कि आपकी जो सैलरी है, आपका डीए, एचआरए, यानी कि महंगाई को देखते हुए हर बार आपकी सैलरी रिवाइज होती है। जो आपके अभी करंट के जो मार्केट है, मार्केट के हिसाब से सैलरी को जो है महंगाई के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। ठीक है। तो उसी तरह से सेवन्थ पे आयोग की अगर हम बात करें पे कमीशन की, तो उस टाइम जो है सैलरी जो है आपकी 2.5 गुना के करीब बढ़ी थी। कितनी बड़ी थी? 2.5 गुना के करीब। इसको परमिशन मिल चुकी है 8th पे कमीशन को। अब ये कमेटी बैठेगी एक आपका जनवरी 2026 से ये आपका लागू हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें सेवन्थ पे की अगर हम बात करें, तो वहाँ आपका फिटमेंट फैक्टर आपका 2.57 था। पूरी सैलरी की डिटेल के हिसाब से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आपकी सैलरी आपकी एक्चुअली में कितनी रहने वाली है। तो 2.45 आपका क्या था? आपका बेसिक आपका यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर था। यानी कि सैलरी जो है ये किस में मल्टीप्लाई होता है? ये आपका बेसिक में, जो आपकी बेसिक सैलरी होती है उसमें इसका मल्टीप्लाई होता है। यानी कि जो जिसकी 7,000 सैलरी थी उस टाइम, उसकी कितनी हो गई? आपकी 18,000। ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए अभी जो है 4600 गेट पे की अगर हम बात करते हैं, 4600 गेट पे में आपका बेसिक पे कितना होता है? 44,900। ये आपका बेसिक पे होता है। ठीक है। इसमें अगर हम 2 पॉइंट यहाँ पर 57 का अगर हम गुणा करते हैं, 2.57 का अगर हम गुणा करते हैं बेसिक में, तो ये आपका कम से कम 1,18,000 की ये समथिंग ये अप्रॉक्सीमेट आपका बैठता है बेसिक पे, यानी कि सेवन्थ पे के हिसाब से। लेकिन अभी जो डिमांड चल रही है आपकी, अभी अगर डिमांड की बात करें तो गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनकी डिमांड है कि आपका जो है बेसिक जो है यहाँ पर 3.68 कर दिया जाए। 3.68 की अगर हम बात करें, 3.68 में तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर सीधे सीधे आपका 44,900 में जो है अगर आप 3.68 का अगर हम गुणा करेंगे, तो सीधे सीधे ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें 4×3=12, यानी कि 1,40,000 की समथिंग ये आपका हो जाएगा। 40 से 44 लाख के करीब कितना हो जाएगा? 1,44,000 की समथिंग आपका ये बेसिक पे आपका हो जाएगा। ठीक है। 1,44,000 की समथिंग अगर आपका 3.68 अगर ये फिटमेंट फैक्टर रखते हैं तो। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 2.57 को छोड़ के 2.86 की यहाँ पर बात चल रही है, तो ऐसे में आपका 1,20,000 के करीब बेसिक पे आपका बनता है। तो अगर हम सैलरी की अगर हम बात करें 4600 अगर हम ग्रेड पे की अगर हम बात करते हैं, तो ऐसे में इसका बेसिक है आपका 44,900। और इसका जो डीए आपका कितना है? वो भी आपका कम से कम 30% है। एचआरए आपका कितना है? एचआरए ये भी आपका 30%। ये आपका 30% कहाँ है? दिल्ली में। टीए यानी कि ट्रैवल अलाउंस आपका जो है या यात्रा भत्ता, ये है आपका कम से कम 11%। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, जब आपका बेसिक ही आपका 1,20,000 के करीब आपका हो जाएगा, 1,20,000, तो 1,20,000 तो आपका बेसिक ही बेसिक हो गया। 36,000 आपका जो है डीए आपका हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर और एचआरए आपका कम से कम आपका ये भी आपका 36,000 के करीब हो जाएगा। ठीक है। और टीए आपका यहाँ पर अगर हम बात करें 10% भी अगर हम इसे मान लेते हैं, तो आपका ये 10% कितना हुआ? 12,000। यानी कि यहाँ पर 1284 अगर हम इसे प्लस करते हैं, 6×2=12, 13×14 और 3×2=6, 7×8=9 और 1×10 और 1×2, यानी कि 2,00,000 यहाँ पर 4,000 के करीब आपकी सैलरी बैठेगी एक 4600 ग्रेड पे वाले की। ठीक है। तो इस तरह से सैलरी में जो है आपका बेसिक पे में आपका फिटमेंट फैक्टर का आपका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो सीधे सीधे सैलरी इतनी होती है। लेकिन इनका कहना ये भी है कि आपका डीए जो है आपका, इसे यहाँ पर फिर से 0 से ये शुरू करने वाले हैं। डीए को जब इतना बढ़ाएंगे तो आप 2,04,000 में से 2,04,000 में से अगर आप सीधे सीधे 36,000 अगर आप निकाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि एचआरए तो मिलेगा ही मिलेगा, तो यहाँ पर आपका कितना बचता है? 19 में से 3 गए तो कितना बचा आपका?
16, यानी कि 1,68,000 के करीब 4600 गेट पे की सैलरी बैठेगी आपकी। कहाँ पर? एनसीआर यानी कि दिल्ली के आसपास जो भी आपके सेंट्रल हैं कर्मचारी, अगर आपका एक्स सिटीज़ यानी कि अगर आपका जो भी आपका डीए एचआर जो भी मिलता है वो 3 सिटीज़ के हिसाब से मिलता है, एक्स वाई और जेड। जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पेमेंट होती है, सबसे ज़्यादा जो एचआर होता है वो आपका एक्स सिटीज़ में होता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे कितना बैठेगा आपका? 1,68,000 के करीब आपकी सैलरी बैठेगी। किसके हिसाब से? आपका 2.86 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से। तो इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हैं अपने बेसिक में इसका मल्टीप्लाई करके कि आपकी सैलरी कितने गुना होने वाली है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी अगर कितना हो जाएगा, अभी प्रेजेंट के हिसाब से सैलरी जो आपका 4600 गेट पे की इतनी है, और हमने फिटमेंट फैक्टर से निकाला 1,68,000 के करीब सैलरी हमने निकाली, और अभी कितना है ये इतना है। तो कितना बड़ा आपका पेमेंट? ये आपका पेमेंट बढ़ता है 1,00,000, ये 90,000 हो गया, ये आपका 78,000 का आपको इसमें प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि सीधे सीधे 9,63, 9,872, यानी कि सीधे सीधे आपको 83% से लेके 86% का आपको इसमें मुनाफा देखने के लिए मिलने वाला है। यानी कि आपकी जो सैलरी जो बढ़ोतरी होने वाली है 83 से 86% के करीब आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। यानी कि जो आपकी अभी है इसमें प्लस हो जाएगी, यानी कि टोटल आपका जो देखा जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा? ये आपका 186% के करीब आपको सैलरी इंक्रीज़ होने को देखने के लिए मिलने वाली है। तो दोस्तों कोई भी अगर डाउट हो आपको, आपने ग्रेड पे के हिसाब से आपका जो भी ग्रेड पे है उसका बेसिक जो भी पे आपको प्रेजेंट में मिल रहा है उसमें आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं फिटमेंट फैक्टर का। जो भी जितना भी अलाउंस आपको मिल रहा है, डीओ को छोड़ के, डीओ को आपको शून्य से करना पड़ेगा, क्योंकि ये डीओ को यानी कि डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ते को 0 से लेकर आएंगे, शुरू से रिवाइज करेंगे। और ऐसे में बहुत सारी जो है यहाँ पर रेलवे कर्मचारियों को, बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।